Now class, this is chapter 2 of your book collection of data. ठीक है. Now in this chapter we are studying about the data collection process. तो what is the data? यार डाटा मीन्स क्या होता है. ठीक है. डाटा इज अ सोर्स ऑफ एनीथिंग, एनी मटेरियल इज कलेक्टेड एट द प्रॉपर बेस एंड एक्यूरेट मेजर. ठीक है. किसी भी क्षेत्र से सही आंकड़े प्रस्तुत करना एक डाटा कलेक्शन कहलाता है. अब देखते हैं पर्पज क्या है. द पर्पज ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इज टू शो एविडेंस फॉर रीचिंग अ साउंड एंड क्लियर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम का सही और क्लियर सॉल्यूशन तक पहुंचना इस बात के लिए एक एविडेंस शो करता है, और यही एक डाटा कलेक्शन का पर्पज होता है. मतलब सिंपल डाटा का मीनिंग अभी भी आप नहीं समझे हैं अगर, तो फिर जान लेंगे कि किसी भी क्षेत्र से सही आंकड़े प्रस्तुत करना कि कितने क्विंटल ग्रेन प्रोडक्शन हुआ है, किस ईयर में हुआ है, और कितना नहीं हुआ है, किस ईयर में कितना डिक्रीज हुआ है, वो कहलाता है करेक्ट डाटा. आफ्टर द फ्लक्चुएशन, तो मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं. अब फ्लक्चुएशन देखते हैं. 1970-71 में 108 मीट्रिक टन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, यहाँ क्या है मिलियन टन. तो 70 और 71 में देश में 108 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हुआ. 78-79 में 132, 91 में 776, 98 में 194 एंड 2001 212 इंक्रीज हो रहा है. किस ईयर में कितना फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ. 15-16 में 252, 16-17 में 272 मिलियन टन फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुआ. ये टेबल आपकी बुक में भी बनी हुई है. अब यहाँ पर देखिए 1979 और 80, 79 और 80 यहाँ पर आएगा. देखिए बीच में इस जगह पर यहाँ नहीं दिया टेबल है. 79-80 के बीच में फिर 108 आ गया था. 108 मिलियन टन प्रोडक्शन हुआ था, बट ये डिक्रीज कहा गया. यही तो एक डाटा कलेक्शन है. करेक्ट नंबर में हम किसी भी क्वांटिटी को बता रहे हैं, वो क्या है एक डाटा हुआ. तो आगे पॉइंट पर आते हैं. देखिए वी नीड द डाटा ऑफ वेरियस ईयर्स. तो हमें डिफरेंट ईयर्स के अलग अलग ईयर्स के डाटा की रिक्वायरमेंट होती है. तो क्या है, देखिए डाटा इज ए टूल विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम्स बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन. तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके डाटा एक टूल का काम करता है और प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है. नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ डाटा. डाटा एक सोर्स क्या है. अब नंबर बने यहाँ पर प्राइमरी डाटा. रिसर्चर में कलेक्ट डाटा बाय कंडक्टिंग एन इंक्वायरी. रिसर्च करने वाला पर्सन इंक्वायरी करके डाटा कलेक्ट कर सकता है, लोगों से पूछताछ करके. ग्राउंड लेवल पर जो पूछताछ हो रही है फर्स्ट पर्सन से, जैसे कि प्राइमरी स्कूल की बात आ रही है, यानी प्रारंभिक 0 लेवल से होता है स्टडी. यहाँ ग्राउंड लेवल से आम आदमी से पूछ करके जो कलेक्शन किया जा रहा है डाटा की डिटेल, उसे प्राइमरी डाटा कहेंगे. एग्जाम्पल टू नो द पॉपुलैरिटी ऑफ एनी फिल्म स्टार. अच्छा एग्जाम्पल है किसी भी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी को जानना. अमंग स्कूल स्टूडेंट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस. स्कूल स्टूडेंट्स से किसी भी फिल्म स्टार की पॉपुलैरिटी जानने के लिए हम उनसे एक सिंपल क्वेश्चंस करते हैं. और कितने स्टूडेंट पर सर्वे किया गया कि 100 स्टूडेंट सर्वे किया गया कौन किस फिल्म स्टार को कितना पसंद करता है, तो उसकी पॉपुलैरिटी क्लियर हो जाएगी, एक डाटा कलेक्ट हो जाएगा पॉपुलैरिटी का. सेकेंड डाटा क्या होता है. इफ़ द डाटा हैव बीन कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड बाय सम अदर एजेंसीज. तो डाटा कलेक्टेड होता है और प्रोसेस होता है दूसरी एजेंसीज के द्वारा. पब्लिश्ड सोर्सेस क्या हो सकते हैं. देखिए अब इसमें गवर्नमेंट रिपोर्ट हो सकती हैं, डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, बुक्स हैं, वेबसाइट्स हैं. तो ये सेकंड डाटा हो गया ना. प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया होगा गवर्नमेंट रिपोर्ट में, डॉक्यूमेंट में, न्यूज़पेपर्स में और बुक्स में, वेबसाइट्स में. जब ये इन सब में आ गए इन फॉर्म में, तो ये सेकेंडरी फॉर्म में आ जाता है, इसको सेकंड डाटा कहते हैं. तो द डाटा आर प्राइमरी टू द सोर्स. किसी सोर्स के लिए डाटा प्राइमरी होता है
दैट कलेक्ट्स, जो कलेक्ट होता है, एंड प्रोसेस देम फॉर द फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम उसकी प्रोसेस होती है। एंड सेकेंडरी फॉर ऑल सोर्सेज दैट लेटर यूज सच डाटा, तो उसी डाटा को सेकेंडरी दूसरी तरह से यूज किया जाता है, वो कहलाता है सेकेंडरी डाटा। जैसे न्यूज़पेपर से एक सेकेंडरी डाटा है, न्यूज़पेपर हम जो न्यूज़ पढ़ रहे हैं कंटिन्यू, वो सेकेंडरी है, लेकिन जो जर्नलिस्ट ऑन स्पॉट जाकर के न्यूज़ को राइट करते हैं, पब्लिक से बात कर रहे हैं, वो प्राइमरी डाटा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस आप समझ गए होंगे।